तो संजीव, आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को अचानक से ऐलान कर देना? क्या हैरानी आपको भी हुई है? क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर तो कहा जाता था कि एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स है, अगर खुल गया तो बहुत पेचीदगियां हैं इसके अंदर, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए जो भी इस सत्ता में सरकार जिस भी पार्टी की रही, जातिगत जनगणना कराने से घबराती रही। लेकिन अब जब फैसला ले लिया गया है, विपक्ष समर्थन भी कर रहा है और राहुल गांधी तो अब आगे और एक बात कह रहे हैं कि डिजाइन करने में हम आपका साथ देंगे। तेलंगाना है, इसके लिए उदाहरण, बिहार आपके सामने उदाहरण है। साथ ही वो कह रहे हैं कि भागीदारी का तो पता चल जाएगा, लेकिन आगे जो निजी संस्थाएं हैं उनमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए, वहां पर क्या हिस्सेदारी हो रही है वो पता चलना चाहिए। तो वाकई में पेंडोरा बॉक्स खोलने की बात तो सामने आ गई है। पेचीदगियां, मुश्किलें किसकी बढ़ने वाली है? आप यकीनन सही कह रही हैं पूजा, क्योंकि हर बार जब सामाजिक न्याय का मामला सामने आता है तो इसके दोनों पक्षों में ये जो राजनीतिक पक्ष है ये ज़्यादा उजागर हो जाता है। दूसरा पक्ष तो आप जानती हैं, जाहिर है कि वो उन लोगों तक समाज कल्याण को पहुंचाने की कोशिश है जो अभी भी कहीं ना कहीं विकास की इस यात्रा में पिछड़े हुए हैं। और कोशिश इस बात की जाती है कि सरकारी योजनाओं में आंकड़ों को जान करके उन तक लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन जहां तक सामाजिक न्याय के विमर्श का सवाल है, ये बात अपने आप में दिगर है कि हमेशा से जो प्रभु जातियाँ रही हैं सामाजिक न्याय के सिद्धांत में, उन्होंने सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ हो या दूसरे जो सरकारी मदद और योजनाओं का लाभ हो उसको अपनी तरफ करने में सफलता हासिल की है। और ये जो एक स्टडी है रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट में सामने आई है, बहुत दिनों से रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट इस पर बनाई जा रही थी और उसके सबमिशन के बाद ये इंतज़ार किया ही जा रहा था कि सरकार कोई ऐसा कदम लेकर के आ सकती है जो विपक्ष की राजनीतिक मांग जो है उसको भी संतुष्ट करे और सरकार का जो अपना एजेंडा है कि राजनीतिक फ़ायदा नहीं लेने देना है उसको भी संतुष्ट करे। और उसी क्रम में ऐसा लगता है कि ये घोषणा सामने आई है। अब इसका स्वरूप क्या होने जा रहा है, आंकड़े आ जाते हैं तो फिर क्या होगा आगे, इस बारे में अभी तक बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक कॉलम जोड़ा जाएगा आंकड़ों का और उसमें जाति पूछी जाएगी, जाति बताई जाएगी, ये स्पष्ट है। अब देखिए, एक और बात इससे जुड़ती है कि हमेशा ये देखा गया है कि हिंदुत्व का कार्ड जो होता है उसकी अपनी एक सीमा होती है। जब बाबरी ध्वंस हुआ था उसके अगले ही साल पूजा ये हुआ था कि सरकार जो है वहाँ पर मुलायम सिंह की बन गई थी, तो उसकी जो अपनी सीमा होती है उसमें ये ज़रूरी हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आजकल जातीय गोलबंदी के सवाल पर जो राजनीति हो रही है उसको काउंटर करने के लिए कोई तरीका सामने लाया जाए, और वो तरीका जातीय जनगणना ही थी। ये बहुत ज़्यादा अजीज था सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए। ये भी अभी हाल के दिनों में ही दिखाई पड़ा है जब राहुल गांधी ने कुछ वर्षों से इस मुद्दे को उठाया, वरना उनके काल में साल 2004 से 14 के बीच में रिकमेंडेशन थी देवे गौड़ा सरकार की जो 1996 में बनी थी, और उसने रिकमेंडेशन किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए साल 2001 के सेंसस में। लेकिन साल 2004 से लेकर के 2009 तक जब लालू यादव खुद थे सरकार में, उस वक्त तो कैरी आउट नहीं हुआ। बाद में कांग्रेस की सरकार 5 साल और चली, तब भी जातीय जनगणना नहीं हुई। तो प्रश्न यही है कि जातीय जनगणना के लिए संघर्ष भी किया गया था 2010 में, और उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी मनमोहन सिंह सरकार का था कि 2011 का सेंसस हम जातीय जनगणना के अनुसार करेंगे, लेकिन आंकड़े हमको और आपको पता नहीं है। तो ऐसा है कि ये जो सामाजिक न्याय वाला पक्ष है वो गौण हो जाता है, सियासी पक्ष ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और इसमें एक जो बात पेचीदगी दिखाई पड़ रही है कि क्या स्वरूप वही होने जा रहा है जो हमें 1989 में मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद दिखाई पड़ा था। और दूसरा कोर्ट का भी पक्ष है, कोर्ट मानता है कि ये जो 50% की सीलिंग है, दरअसल ये जो संविधान की जो मूल अवधारणा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अनुरूप है। कहीं ना कहीं ये 9 जज बेंच ने फैसला इंदिरा साहनी जजमेंट में किया था, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, एक प्रश्न ये है। और प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, ये मांग लगातार होती रही है। मुझे याद है सरकार में रहते हुए रामविलास पासवान ने इस बात को बहुत बार उठाया था। लेकिन प्रश्न यही है कि जहाँ सरकार जो है वो तो समाज कल्याण की भावना से चलती है पूजा, लेकिन जो बिजनेस है, वो जो कैपिटल आता है हमारे देश में, वो तो प्रॉफिट के अनुसार चलता है। तो अगर आप उसको इस तरह के स्ट्रिंजेंट मेजर
बजट्स में बांधेंगे तो क्या वो निकल कर दूसरे देशों में नहीं चला जाएगा? ये तमाम प्रश्न है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले इस फैसले को लाकर के एक राजनीति को नया मोड़ दे दिया गया है। और देखना यह है कि वो जो चक्के में चक्का वाली बात है, व्हील विद इन द व्हील, कि प्रभु जातियों को कितना मिलेगा, कमजोर जातियों को कितना मिलेगा, क्या उसके भीतर, आरक्षण के भीतर भी हर जाति को कितना मिले, इस बारे में भी सरकार विचार कर रही है। क्योंकि अभी तो फाइंडिंग्स, आंकड़े आ रहे हैं, अब देखना यह है कि इन आंकड़ों के साथ सरकार करती क्या है। जी बिल्कुल, इन आंकड़ों के साथ सरकार करती क्या है, लेकिन उससे पहले तो बड़ा सवाल यहां पर विपक्ष पूछ रहा है, खासतौर से राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई हम आपकी मदद करेंगे डिजाइन करने में इस जातीय आधारित जनगणना को,